नमस्कार दोस्तों। आज 21 मार्च 2026 और सैटरडे शनिवार है। तो मैं ट्रेडर M9 और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 100 ट्रेड 144 पर। आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस कि इस हफ्ते मार्केट का क्या किस साइड मूव रहेगी और उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कल की वीडियो की। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, जो ये वीडियो है ये आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है दोस्तों। इसे फाइनेंशियली तौर पे न लें, इसको पहले सीखें सही ढंग से और फिर इसका आप यूज लें। अच्छा दोस्तों, कल हमारी ये पिवट पॉइंट था डे का, ठीक है। और ये इसकी सेल साइड की लिक्विडिटी थी और ऊपर बाय साइड की लिक्विडिटी थी। तो मार्केट का ट्रेंड जो है सेल में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था, जब ये जोन बताया था मैंने बाय का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड का, और ये सप्लाई का मैंने आपको जोन बताया था H1 से। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको कहा था भी जब इस जोन पे आएगी तो हम मार्केट को बाय करेंगे, ठीक है। कब तक बाय करेंगे? जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक ना कर जाए। और इसको बाय करने के बाद हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? ये पीवीएड पॉइंट दोस्तों, ठीक है। मार्केट आई, इस जोन को टच किया, टच एंड गो बाय साइड, और इस पिवट पॉइंट को इसने ब्रेक किया। फिर ये इसी जोन पे आई और फिर यहीं से हमने फिर बाय की ट्रेड एक्टिव की, और फिर ये पिवट पॉइंट के ऊपर तक फिर इसने बाय साइड का लमसम दोबारा दूसरी एंट्री के अंदर फिर इसने ये लमसम 300 पिप से अधिक की मूव बाय साइड में दी। अच्छा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट लेवल मैंने बाय का ये बताया था भी एक डिमांड का जोन पड़ा है। अगर मार्केट इस डिमांड को जोन को करती है ब्रेक, ब्रेक करने के बाद ये जोन बन जाएगा दोस्तों सप्लाई का। और फिर मैंने कहा था इसको रिटेस्ट से हम इसको सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे डे की ये सेल साइड की लिक्विडिटी का, ठीक है दोस्तों। जब भी मैंने आपको बताया भी हमारा डिमांड का जोन जब मार्केट ब्रेक करती है तो वो बन जाता है किसका? सप्लाई का जोन, और फिर रिटेस्ट पे हम वहां से उसको सेल करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस जोन को बाई के जोन को मार्केट ने किया ब्रेक, ब्रेक करने के बाद ये बन गया सेल का जोन, रिटेस्ट पे हमने इसको किया सेल, और ये लिक्विडिटी डे की जो सेल की लिक्विडिटी था ये टारगेट, ठीक है। दोनों साइड इसने अच्छी मूव दी, बाय साइड भी अच्छी मूव दी और इसको ब्रेक करने के बाद सेल साइड भी अच्छी मूव दी। अच्छा दोस्तों, अगर ये दोबारा इस जोन को टेस्ट करने जाती तो यहाँ से अपने को लंबी सेल मिलती और भी अच्छी एंट्री मिलती अगर ये मार्केट इसको रिटेस्ट करने जाती। बट मार्केट ने क्या किया, इसी जोन से सेल साइड में सप्लाई दी। अच्छा दोस्तों, ये था डे का लिक्विडिटी हमारा टारगेट जिसने मार्केट ने इसको क्लियर किया, ठीक है। डे में चल के इसको देख लेते हैं। ये थी प्रीवियस कैंडल की सेल साइड की लिक्विडिटी, ये बाय साइड की लिक्विडिटी। ट्रेंड सेल का था तो इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट किया। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस का कि इस हफ्ते मार्केट की किस साइड की मूव रह सकती है। तो इसका थोड़ा अपने एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट को करते हैं डिलीट और चलते हैं वीकली के ऊपर। अच्छा दोस्तों, वीकली साइड की जो बाय की लिक्विडिटी है वो पॉइंट है 4398, ठीक है, 4398 का। अब मार्केट का टारगेट ये 4398 का रहेगा। जिन लोगों ने यहाँ से वीकली में बाई थी, ठीक है, उनकी ये बाई काटने आएगी। और जो लोग इसको यहाँ से बाई करेंगे उनके ये मार्केट पहले एसएल लेगी, उसके बाद इसकी नेक्स्ट मूव देखेंगे क्या होगी, ठीक है। तो ये, और जो बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी है वो बहुत ऊपर पड़ी है, ठीक है। वीकली की ये बाई साइड की लिक्विडिटी है, इसको मार्क कर लेते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। अच्छा दोस्तों, याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इस तरीके से, वीकली की हाई की लिक्विडिटी, ठीक है। थोड़ा सा इसको कैप्स लॉक, वीकली की हाई की लिक्विडिटी। अच्छा,
और इसको आप यहाँ से कर दोगे लॉक। ठीक है, तो ये आपकी लिक्विडिटी आपको ध्यान रहेगा, वीकली की हाई की लिक्विडिटी यहाँ पड़ी है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ मार्केट के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो इसके हाई और लो पे भी लिक्विडिटी है। इसके हाई और लो को अपने कर लेते हैं मार्क। अच्छा, अब ये अच्छा ये जो अब अपनी मंडे को मार्केट ओपन होगी, तो ये अपनी वीकली की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी और पूरी कैंडल क्लोज हो तैयार हो जाएगी वीकली की। इसकी हाई और लो की लिक्विडिटी अपने मार्क कर ली। अच्छा, अब दोस्तों इसका पहला टारगेट ये लिक्विडिटी का श्योर है। इस हफ्ते इस लिक्विडिटी को इसका टारगेट श्योर है। जब इतना ऊपर से इस लिक्विडिटी को हंट करने आई है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को लेके रहेगा। अच्छा दोस्तों, फिर वीकली की जब पीवियट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों ये है वीकली का पिवट पॉइंट। इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू। अच्छा दोस्तों, इस पिवट पॉइंट से जब मार्केट नीचे है, तो मार्केट की डायरेक्शन सेल में रहेगी। ठीक है, जब तक मार्केट इस पिवट पॉइंट से नीचे है, इसकी डायरेक्शन सेल की रहेगी। अगर ये इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, फिर टेस्ट पे हम बाय करेंगे, फिर ये लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो रिटेस्ट पे यहाँ से बाय करेंगे, ये ऊपर वाली लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। अगर इसने ऊपर जाना है, तो इस तरीके की ये मूव देगी। अच्छा दोस्तों, अगर इसने सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट करना है, ठीक है, तो यहाँ से जो सेल के जो पीवाई हैं वो काम करेंगे, वहां से अपने करेंगे इसको सेल, जो H4 H1 जो भी पीवाई है। ठीक है, उसके बाद पहला टारगेट इसका ये सेम लिक्विडिटी रहेगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा सकती है, और फिर उसके बाद अपने इसको वापस सेल करेंगे, और ये लिक्विडिटी अपना टारगेट रहेगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद H4 की कैंडल रिजेक्शन देके वापस अंदर आती है, तो इसका बाय आने का चांस है। ठीक है, विक छोड़ के एक लंबी विक बार बना के वापस कैंडल अंदर आ जाती है, क्लोजिंग देती है, तो इसके बाय उठने के चांस है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको करती है ब्रेक, तो फिर हम रिटेस्ट पे इसको सेल ही करेंगे, फिर दोस्तों इसको हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, ये थे वीकली के एनालिसिस। अच्छा दोस्तों, उसके बाद वीकली का जो स्ट्रॉन्ग आपके पास पड़ा है, ये इंगल्फिंग बाय, ये बहुत ही जोरदार फ्रेश डिमांड का एरिया पड़ा है। ठीक है, इसका कलर कर लेते हैं हम बाय का ग्रीन। ठीक है, अगर दोस्तों मार्केट इस जोन पे आती है, ठीक है, इस हफ्ते या अगले हफ्ते जब भी इस जोन पे आती है, तो यहाँ से अपने इसको बाय करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे फिर। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया है। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट आती है, तो यहाँ से हम इसे करेंगे बाय और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, फिर जो भी ऊपर की लिक्विडिटी होगी उसको टारगेट करेंगे। ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का जोन है। ठीक है, देखो दोस्तों, मार्केट अगर नीचे के एसएल लेने पे आएगी, तो वो कहीं भी आ सकती है। ठीक है, बिना एसएल के आप ट्रेड ना करें, एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड करें, और जो इंगल्फिंग स्ट्रेटजी है सबसे बेस्ट है दोस्तों। जो नए ट्रेडर हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, और पुरानों के लिए भी ये बेस्ट है। इसको समझ के सीख के आप इस पे ट्रेड करें, ये आपको बिल्कुल लॉस नहीं होने देगी। बिल्कुल आपको मार्केट मार्केट की डे डायरेक्शन आपको बताएगी भी, आज मार्केट इस साइड रहेगी, आज मार्केट इस साइड रहेगी। हमने आज सेल की ट्रेडिंग करनी है, आज बाय की ट्रेडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उससे ऊपर एक डिमांड जोन है मार्केट के अंदर, ये। ठीक है, तकरीबन मार्केट इसी जोन के पास आके उठी थी यहाँ से, और अप साइड में गई थी बहुत ज़्यादा। तो पहला डिमांड का जोन ये है। अच्छा, यहाँ से भी हम बाय करेंगे, लेकिन सेकंड डिमांड का ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर मार्केट इस जोन पे आ जाती है, तो आप ट्रेड बाय आपको मिल जाती है, तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक ना करें। ठीक है, ब्रेक इवन करके अगर आपकी ट्रेड चल जाती है, तो उसे ब्रेक इवन करके होल्ड करें, ये फिर यहाँ से अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। ये जो डिमांड का एरिया है जो। ठीक है, अगर मार्केट इस डिमांड के एरिया को करती है ब्रेक, ये जो लास्ट लिक्विडिटी है उसको करती है ब्रेक, तो फिर मार्केट कई हफ्तों तक सेल में ही रहेगी। कोई बड़ा डाटा ना आ जाए, या फिर वार की न्यूज़ ना आ जाए, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है,
तो मार्केट फिर बाय उठने के चांस फिर बहुत कम है। अच्छा दोस्तों, आज रात को फेडरल पावेल की स्पीच है, तो मार्केट सुबह गैप डाउन या गैप अप खुल सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है सबका डेस्कटॉप साफ ही होगा, सबने अपनी ट्रेडें काट ली होगी। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सब बता दिया था। ठीक है, तो अगले बात करते हैं अगले हफ्ते की। तो अगले हफ्ते कुछ खास डाटा नहीं है। ठीक है, ये 24 मार्च को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, 7:15 पे 24 मार्च को, और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है। ये डाटा इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता मार्केट के अंदर, कोई इसकी ज़्यादा मूव नहीं होती, कोई कभी $10-20 की मूव आ जाती है तो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है 25 मार्च को, देखते हैं दोस्तों, कोई डाटा नहीं है। 26 मार्च को अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज, बेरोजगारी के दावे जो होते हैं उसकी यूएसडी की न्यूज है 6 बजे। ठीक है, ये भी न्यूज ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, और अगर इन्होंने मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाना है तो कोई भी ये छोटी सी न्यूज को भी इफेक्ट बना के ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको फायदा होना चाहिए दोस्तों, बस मार्केट को। अच्छा, और बस ये दो ही न्यूज है, उसके सिवा कोई न्यूज नहीं है। तो मार्केट का इस हफ्ते रेंज के अंदर रहना, ज़्यादा रेंज में ही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इतनी बड़ी मूव सेल बाय की नहीं देगा मेरे हिसाब से, ये ज़्यादा रेंज में ही रहेगा। और दोस्तों, बिना एसएल के आप ट्रेड ना करें, एसएल लगा के रखें। वार चल रहे हैं चारों तरफ, और ये किस तरफ साइड भी मूव एक तरफा निकल सकती है। ये गोल्ड है, आपको पता है बहुत वोलेटाइल रहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपकी डायरेक्शन की तरफ ही जाए, और हो सकता है आपका एसएल लेके उसके बाद जाए। ठीक है, तो आप बिना एसएल के ट्रेड ना करें, और हो सकता है भी आप बिना एसएल के ट्रेड करें और एक तरफा इतनी लंबी मूव दे भी ये आपके अकाउंट को खा जाए सारा। ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास अकाउंट है, आप अच्छा जोन देख के सप्लाई डिमांड निकाल के फिर से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपने अगर तुक्का ट्रेड की, हो सकता है आपका प्रॉफिट बन जाए, लेकिन जब ये लॉस के पास चला तो ये आपके अकाउंट को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसको जब पता चल जाता है, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। जो आप सोच रहे हैं ना, वही चीज लाखों लोग सोच रहे हैं। ठीक है, जो सोच के आपने बाय किया, वैसे लाखों लोग सोच के ही वहां से बाय करते हैं। ठीक है, और वो भी यही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, वो ही ये चाहते हैं भी आप यही सोचें। ठीक है, तो ये दिमाग से बहुत ज्यादा खेलता है। इसको अपनी सोच पे ना चलाएं, इसको मेथड पे चलाएं। ठीक है, कोई बढ़िया मेथड पे ट्रेड करें, और विद एसल, फिर आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप अपने दिमाग की सुनेंगे तो दिमाग ऐसा खेल खिलाएगा कि हो सकता है कभी एक आधे बार आपको प्रॉफिट हो जाए, नहीं तो ये आपके अकाउंट को बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके फॉर एजुकेशन के लिए ये आप वीडियो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले हफ्ते के मैं लेवल आपको मंडे से शेयर करता रहूँगा। अभी तक इस हफ्ते के जितने भी लेवल शेयर किए हैं आपको, उसकी आप एक्यूरेसी देख सकते हो। ठीक है, और जो भी आप इसको सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट, यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इस चैनल की क्लास की वीडियो अपलोड की है, वहाँ से जाके देखें। वहाँ आप इसमें डिमांड और सप्लाई, इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग बाय निकालना सीखें। ठीक है दोस्तों, और न्यू मैं वीडियो आज या कल उसमें अपलोड कर दूंगा क्लास नंबर 3 की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर मंडे को। धन्यवाद।